अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मैथ्स विद हैदर में सर हैदर अमान आपके साथ हैं। जो समातें मुझे सुन रही हैं और जो बसारतें मेरी वीडियो देख रही हैं उन सब की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब चलते हैं, 9th की मैथ्स है सिंध बोर्ड की और उसका यूनिट 3 है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड फार्मूलाज है और उसकी एक्सरसाइज 3.1 उसका एक पार्ट हमने रिकॉर्ड किया था। तो आज उसका पार्ट 2 हम रिकॉर्ड करेंगे। उसमें क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 और 7 शामिल हैं। तो चलिए जनाब हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए लिखा हुआ है सिंप्लीफाई। तो जनाब फोर्थ क्वेश्चन का पहला ऑप्शन देखें आपके सामने है, उसमें लिखा हुआ है 4x - 1 अपॉन 2x - 2 प्लस 4x + 1 अपॉन 2x + 2। ओके जनाब, तो इनको सिंप्लीफाई करना है, हल करना है। अच्छा, तो कैसे हल करना है? अच्छा, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना, ये बिल्कुल सही है अपनी जगह पे। हमें सिर्फ इनके जो नीचे वाले हैं ना, इनमें से कॉमन अगर निकलते हैं तो कॉमन हम इनके अलग करेंगे। तो देखें जनाब हम कैसे इनके कॉमन अलग करते हैं। अच्छा, कॉमन से पहले क्या है, यहाँ पे प्लस की साइन है ना, तो प्लस और माइनस अगर रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, प्लस है बीच में, तो हम क्या करेंगे, इसकी हम एलसीएम निकालेंगे। तो जनाब एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक एलसीएम लाइन, फ्रैक्शन लाइन देंगे। उसके नीचे आप जो एलसीएम, इन दोनों की एलसीएम बनेगी यही बनेगी, लेकिन आप इसको 2x - 2 ब्रैकेट में लिखोगे और दूसरा 2x + 2 ये भी ब्रैकेट में, ये इसकी एलसीएम हो गई। ओके जनाब, अब यहाँ पे देखें ये पहला जो पेयर है ना 4x - 1, ठीक है, इस पहले पेयर को ये वाला जाके मल्टीप्लाई करेगा, ये वाला पेयर 2x + 2, मतलब 2x - 2 तो इसके पास है ना, तो वो नहीं जाएगा उधर, ये जाएगा इधर इसको मल्टीप्लाई करने। तो ये है 2x और +2। ओके जनाब, अब बीच में प्लस है, यहाँ पे आप ये देख रहे हैं ये है 4x + 1। अब इस पेयर को, ये पेयर यानी कि ये पेयर मल्टीप्लाई करने जाएगा, तो वो है 2x और -2। ओके जनाब, तो ये हो गया, ये 2x है। ओके सर। अच्छा, तो आगे हम चलते हैं, आगे क्या है, आगे हम इन दोनों पेयर्स को, जो आपको दोनों ये पेयर मिले हैं, ये और ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले ये 4x इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, 4x × 2x, ये होगा 4 टू द, ये हो जाएगा 8, ठीक है जनाब, 4 टू द 8, x ये x 2 हो गए, ठीक है। अच्छा, फिर ये 4x इसको मल्टीप्लाई करेगा, तो बीच में प्लस है तो प्लस 4 टू द 8 हो जाएगा, ठीक है, और x इसके साथ वैसे जुड़ जाएगा ऐसे ही, ठीक है, क्योंकि एक ही x है, उसके पास x नहीं है तो एक ही x आएगा। अब 4x ने कर लिया, अब -1 इनको मल्टीप्लाई करेगा। अब ये 2 है, -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2 ही होगा, और x इसके साथ तो ये x लगेगा। ओके जनाब, उसके बाद ये माइनस और ये 2 इसका प्लस है, माइनस इंटू प्लस, ये माइनस हो जाएगा और ये 2 × 2 हो जाएगा। ओके जनाब, अच्छा, तो ये इसने कर लिया, अब ये मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, ये मल्टीप्लाई करेगा, ये दोनों पेयर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलें, ये प्लस का 4 है, ये प्लस का 2 है, तो 4 टू द 8, ये प्लस का 8 हो गया। ओके जनाब, x² हो जाएगा, 2 मरतबा हो जाएगा। ओके, फिर ये 4x इसको मल्टीप्लाई करेगा -2 को, तो प्लस इंटू माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ठीक है जनाब, तो 4 टू द, ये हो जाएगा 8, ठीक है, और ये x इसके साथ अकेला है तो ये अकेला ही आएगा। अब 4x ने कर लिया, अब 1 इनको मल्टीप्लाई करेगा, तो 1 टू द 2 होगा, प्लस का 2x, ओके, फिर प्लस इंटू माइनस, ये माइनस होगा, और 1 टू द 2 होगा, और अपॉन ये वाला वही आएगा वापस, 2x - 2 और 2x + 2। ओके जनाब, यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पे थोड़ी प्लस माइनस होगी, तो प्लस माइनस में हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये x² वाली ये रकम है, एक दूसरी ये रकम है, तो दोनों में 8 8, तो 8 8 हो जाएंगे 16, और x² ये वही होगा x², क्योंकि प्लस में वेरिएबल वही होता है, उसको आप पावर को डबल नहीं करेंगे, पावर डबल होता है ज़रब में, ठीक है जनाब, तो ये हो गया। अब आते हैं, देखते हैं, ये देखें 8x प्लस का, यहाँ पे ये 8x माइनस का है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। ओके जनाब, यहाँ पे 2x माइनस का है, यहाँ पे 2x प्लस का है, ये भी आपस में कट जाएंगे, ये भी नहीं आएंगे यहाँ पे। अब ये 2 आपका माइनस का है, ये भी 2 माइनस का है, तो मतलब 2 रुपये कर्जा, 2 रुपये दूसरा कर्जा, तो 4 पे कर्जा हो गया, तो माइनस क्या आप लिखोगे यहाँ पे 4। ओके जनाब, अब हम आगे चलेंगे,
आगे यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आप क्या करेंगे, अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये 2x पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो 2 मल्टीप्लाई 2 2 टू द, ये हो जाएगा 2 टू द 4, x 2 मरतबा है तो x स्क्वायर हो जाएगा। ओके जनाब, फिर ये 2x इसको मल्टीप्लाई करेगा तो बीच में प्लस है तो ये प्लस 2 टू द 4 होगा और ये x वही आएगा। ओके जनाब, अब इसने कर लिया तो इसको छोड़ दें। अब -2 इनको ज़रब करेगा तो माइनस, और इसका आगे कुछ नहीं है, इसका प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस और 2 टू द 4 और x इसके साथ वैसे ही जुड़ेगा। ओके जनाब, फिर आगे आएंगे माइनस इंटू प्लस, ये हो जाएगा माइनस और 2 टू द, ये हो जाएगा 4। सही है। अब इसमें क्या करेंगे आप, अब इसमें ऊपर वाली जो चीज़ है ना, इसमें से कॉमन निकालेंगे 16 और x स्क्वायर -4, तो यहाँ पे जो कॉमन निकल रहा है वो निकल रहा है 4, क्योंकि 4 का टेबल यहाँ पे भी लगता है यहाँ पे भी लगता है, तो इसमें से 4 निकलेगा कॉमन। बाकी क्या बचेगा वो हम ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है जनाब, तो इन दोनों में से कॉमन निकलेगा ये 4, तो 4 हमने इधर लिखा, बाकी जो बचेगा यहाँ पे लिखेंगे। अब 4 का टेबल 16 पे लगता है 4 मरतबा। ओके, मतलब ये 4 इनको डिवाइड करेगा। अच्छा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वही आएगा। ठीक है, अच्छा बीच में माइनस है, 4 का टेबल 4 पे लगेगा 1 टाइम, तो ये बच गया। बाकी नीचे आएंगे, नीचे भी आप कॉमन निकालेंगे। कहाँ से कॉमन निकालेंगे, आपको मैं निशानदेही कर दूँ, यहाँ पे कॉमन निकलेगा ये 2 और ये 2, इनका कॉमन अलग निकलेगा, इनका कॉमन अलग निकलेगा। तो देखें जनाब कैसे कॉमन निकल रहा है। अब इनमें से कॉमन 4 4, एक तो 4 निकल रहे कॉमन, दूसरा ये 2x है, यहाँ पे 1x है, तो 1x कॉमन निकल सकता है, एक यहाँ से एक यहाँ से, तो ये एक ही आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा गौर करें, ये 4 इधर आ गया, मतलब अब अंदर 4 नहीं आएगा, 2x में से 1x इधर आ गया, बाकी 1x का बचता है वो आएगा ब्रैकेट के अंदर। ओके जनाब, आगे चलेंगे, प्लस ये 4 भी इधर आ गया, x भी इधर आ गया, मतलब 4x का टेबल 4x पे 1 टाइम लगता है, तो ये ऐसे होगा 1। ओके, आगे चलेंगे, यहाँ पे इसका कॉमन निकलता है -4, क्योंकि -4 का टेबल दोनों तरफ लगता है -4 पे। ठीक है, इस पे भी लगता है, इस पे भी लगता है, तो आप -4 का इसका कॉमन निकालोगे, बाकी क्या बचेगा, -4 इधर चला गया, बाकी बचा x। ओके जनाब, अच्छा फिर ये इसका माइनस, इस माइनस को मल्टीप्लाई करेगा, माइनस इंटू माइनस, ये प्लस हो जाएगा, 4 का टेबल 4 पे 1 टाइम। ओके जनाब, तो ये क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, आगे फिर से आप ये लिखोगे 4 और यहाँ पे हम लिखेंगे 4x स्क्वायर -1। नीचे आएंगे, नीचे यहाँ पे थोड़ा आपको पेयर बनाना है। ठीक है, पेयर कैसे, एक तो पेयर ये है 4x -1, 4x -1, तो आप लिखेंगे एक पेयर हमें मिला है 4x -1, और दूसरा पेयर हमें क्या मिला है, वो मिला है हमें x + 1, x + 1, ये 2 है तो आप एक ही करके लिखोगे, मर्ज करके लिखोगे x + 1। ओके जनाब, आगे चलते हैं, तो आगे हमारे पास क्या है, ऊपर वाला वही रखेंगे आप, 4x स्क्वायर -1। ओके जनाब, ये वही है। नीचे आएंगे, इनमें से कॉमन निकल रहा है, इनमें से कॉमन निकल रहा है 4। ठीक है जनाब, तो 4 कॉमन निकल रहा है, तो आप 4 इनमें से कॉमन निकाले, बाकी इसका x बचेगा और -4 का टेबल 4 पे 1 टाइम ये बचेगा, ये वाला, और यहाँ पे x + 1 बचेगा। ठीक है, अब देखें, अब आपके पास ये 4 है, 4 को 4 में काट दें, सही है। ओके, आगे क्या है, आगे चलेंगे आप, 4x स्क्वायर वही होगा -1, और यहाँ पे देखिए एक पेयर आपका माइनस का है, एक पेयर प्लस का है। ठीक है, तो अलजेब्रा जो है ना वो कहता है कि अगर आपको एक पेयर a - b का मिले और एक पेयर a + b का मिले, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा a स्क्वायर -b स्क्वायर, ये, या आपको a स्क्वायर -b स्क्वायर मिले तो इसको तोड़ेंगे आप, तो आपको एक मिलेगा a - b का पेयर और एक मिलेगा a + b का पेयर। समझ में आया। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये हैं, इनको हम करेंगे रिवर्स, मतलब इसमें कन्वर्ट करेंगे, तो ये पूरा जो है ना ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इन दोनों को मिला के लिखेंगे, भाई ये होगा x स्क्वायर और -1 स्क्वायर, तो ये हमारा होगा जनाब लास्ट में जवाब, आंसर होगा। ये आपके चौथे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है ना उसका ये जवाब था। तो जनाब 2 नंबर ऑप्शन में देखें, यहाँ हमें कहता है कि 1/x + 2 है, प्लस 2/x + 3 है, तो यहाँ पे भी आप सेम कहानी अप्लाई करेंगे, यहाँ पे इनकी हम LCM निकालेंगे।
ठीक है जनाब। एलसीएम किसकी, x+2 और x+3 की एलसीएम इनकी अलजेब्रा की एलसीएम ऐसे होती है, x+2 इसको ब्रैकेट में रख दो और दूसरा पेयर x+3 जो है ना उसको भी आप ब्रैकेट में रख दो, ये एलसीएम इसका बन गया। अच्छा फिर क्या होता है, आप अब क्या होता है कि आप यहाँ पे ये 1 रखेंगे, फर्स्ट रकम ये 1 है ना, यहाँ रखेंगे। अब 1 को मल्टीप्लाई करेगा इस तरफ वाला पेयर, मतलब ये नहीं करेगा, इसका अपना पेयर नहीं करेगा, ये करेगा, ये इस तरफ आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेगा, मतलब x+3। ओके जनाब। फिर प्लस से बीच में फिर आगे है 2। अब 2 को मल्टीप्लाई करेगा ये वाला पेयर इस तरफ वाला, ये नहीं करेगा, इसका अपना नहीं करेगा, ये आएगा इस तरफ, तो ये होगा x+2। ओके जनाब। अब आगे चलते हैं, तो आगे आप देखें ये 1 के साथ ये इनको मल्टीप्लाई करते जाए, 1x द x, ओके, और प्लस से बीच में 1 3 द 3। आगे चलेंगे, अब ये मल्टीप्लाई करेगा, प्लस ये हो जाएगा 2x और ये प्लस 2 टू हो जाएगा 4। ओके जनाब। नीचे आएंगे, नीचे आपका है x+2, ओके, और आगे दूसरा पेयर है x+3। सही। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखें थोड़ा यहाँ पे प्लस माइनस हो रहा है, क्या हो रहा है, ये 2x है, ये 1x है, 2x और 1x कितना होता है, 3x होता है ना, 2x 1x, तो ये 3x हो जाएंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3x और प्लस ये 3 और 4, ये दोनों नंबर हैं, देखें इसमें कोई x y नहीं है, ठीक है, ये अकेले अकेले हैं, तो नंबर नंबर में प्लस होगा, वेरिएबल वेरिएबल में प्लस होगा, नंबर नंबर में प्लस होगा, तो ये होगा 3 + 4, ये हो जाएगा 7। नीचे क्या बचता है आपके पास, नीचे आपके पास बचता है जनाब यही वाले पेयर x+2 और x+3। ठीक है, आप यहाँ पे इसको ब्रेक करेंगे, ये हमारा आंसर है 2 ऑप्शन का। तो 2 ऑप्शन भी आपका क्लियर हो गया। तो जनाब 3 नंबर देखें आपके पास लिखा है xy अपान xy + 1 प्लस xy + 1 अपान xy - 1। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेम वही आप एलसीएम जो है ना उसका पीछा छोड़ेंगे नहीं, प्लस माइनस जब तक चल रहा है हम एलसीएम का पीछा नहीं छोड़ेंगे। ठीक है जनाब। तो एलसीएम इसकी क्या निकलेगी, एलसीएम निकलेगी xy + 1 एक ही पेयर और दूसरा xy - 1 एक ही पेयर, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अब देखें वही जो रूल हमने पहले अप्लाई किया था कि ये पहली जो फर्स्ट टर्म है ना xy, अब ये इसको मल्टीप्लाई करेगी इस तरफ वाली जो टर्म है ना, ये पूरी मतलब xy - 1, ये इसको मल्टीप्लाई करेगी। ओके जनाब। आगे चलते हैं, आगे है प्लस। प्लस में देखें हमारे पास क्या दिया गया है, वैल्यू कौन सी दी गई है आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें दूसरी में दी गई है xy + 1। ठीक है जनाब। अब इसको मल्टीप्लाई करेगी इस तरफ वाली, वो भी है xy + 1। ओके। अब जनाब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी, ये xy इनको मल्टीप्लाई करेगा। आप देखिए मल्टीप्लाई बहुत इसकी इजी है, कैसे, ये x 2 मरतबा है ना, तो x आप x² लिखोगे, मल्टीप्लाई में x 2 मतलब पावर हो जाता है उसका। ठीक है, तो y भी 2 है तो y भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों हो गए। अब ये xy इसको मल्टीप्लाई करेगा 1 को, तो ये बीच में माइनस है तो माइनस। अब 1x द x 1y द y, तो xy हो जाएगा। आगे चलेंगे, प्लस, यहाँ पे प्लस है, तो अब ये xy पहले इनको मल्टीप्लाई करेगा, x ये x² हो गया और y ये भी y² हो गया, ये दोनों साथ मिल जाएंगे। ठीक है, फिर ये xy जो है ना +1 को मल्टीप्लाई करेगा, तो इसका जवाब आएगा 1x द x और 1y द y, ये हो गया। अब ये 1 इनको मल्टीप्लाई करेगा, ये इसने कर लिया, अब ये करेगा, तो प्लस के बीच में 1x द x 1y द y और प्लस 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 1 द 1, ये पूरी मल्टीप्लाई हो गई। नीचे आएंगे, नीचे आपके पास एलसीएम है, वो है xy + 1 और xy - 1। ओके जनाब, समझ में आ रहा है। आगे चलेंगे, आगे यहाँ पे आपको थोड़ी प्लस माइनस करनी है और कुछ भी नहीं। अभी यहाँ पे देखें, ये माइनस का xy, ये प्लस का xy, तो माइनस वाला xy प्लस वाले xy में कट जाएगा। बाकी हमारे पास क्या बचेगा, ये x² y² दोनों प्लस के हैं बेटा, ये दोनों प्लस के हैं, तो ये 2 पेयर हो गए ना, x² y² के 2 पेयर हो गए, तो आप लिखेंगे 2 पेयर किसके, x² y² के। ठीक है जनाब, ये हो गया, ये दोनों हो गए। अब बीच में ये बचता है, ये इसके साथ मिला दो भाई, xy और +1। नीचे आप आएंगे, इसको अगर हम ऐसे लिखें तो भी कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, मतलब xy + 1, ठीक है, और xy - 1,
ठीक है जनाब, यहाँ तक लिखोगे आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है जनाब, और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आप इसको करें ब्लॉक। ये आपका आंसर है और ये हो गया। ओके जनाब, तो तीसरा ऑप्शन भी इसका आपका सॉल्व हो गया है इस क्वेश्चन का। तो जनाब ये चौथा ऑप्शन है, देखें इसमें लिखा हुआ है x+2 अपॉन x+3 माइनस x+1 अपॉन x+6। तो इसको भी आप सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, इसका भी फ्रैक्शन निकलेगा और फ्रैक्शन वही निकलता है, मैंने आपको बता दिया x+3 और x+6 मतलब एलसीएम। तो एलसीएम डिनोमिनेटर का निकलता है, तो ये दोनों आ गए। ठीक है जनाब, अब क्या होगा, अब ये देखिए पहला जो ये पेयर है ना x-2, अब इसको मल्टीप्लाई करेगा, इस तरफ वाला पेयर जो डिनोमिनेटर का है ना वो ऊपर आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेगा x+6 को। ओके जनाब, आगे चलेंगे। ये माइनस है, माइनस में पेयर आपका है x+1। ठीक है जनाब, तो अब ये पेयर इस तरफ जाएगा, ये इसको मल्टीप्लाई करेगा, वो है x+3। सही है जनाब, ओके, x+3। अब हम आगे चलते हैं, तो देखें आगे क्या कहता है। ओके जनाब, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे मल्टीप्लाई कैसे, ये जो पेयर हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ये देखें कैसे, ये पहले x इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, x ये x² हो जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर ये प्लस है बीच में, ये x इस +6 को मल्टीप्लाई करेगा, तो ये प्लस का 6x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये -2 है, -2 भी दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, तो माइनस है तो -2 ज़रा x 2x, फिर माइनस इंटू प्लस -2 6 × 12। ओके जनाब, तो ये हो गया। इस तरफ आते हैं, ये माइनस है, तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये सारा उस ब्रैकेट में रखेंगे, लास्ट में ये माइनस सारों से लड़ेगी। ओके, तो माइनस जब आ जाए तो हम ब्रैकेट का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे, वरना आपका हिसाब गलत निकल जाएगा। अच्छा, तो चलते पहले इनको मल्टीप्लाई करें, ये x² हो जाएगा। ठीक है, ओके जनाब, तो इसने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, अब ये इसको मल्टीप्लाई करेगा, x+3 को मल्टीप्लाई करेगा, तो x यहाँ पे प्लस है और x × 3 3x हो जाएगा। ओके, इसने कर लिया। अब ये 1 इनको मल्टीप्लाई करेगा, तो प्लस 1x द x और प्लस है तो प्लस 1 3 द 3। ओके जनाब, अब ये हो गया। अब नीचे आपका यही होगा x+3 और x+6, ये वही होगा। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखें ये x², 6x में से 2x निकाल दें, 6x में से 2x निकाल दें तो आपको मिलेगा प्लस का 4x। ठीक है जनाब, अच्छा तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझा दूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो कि माइनस का होगा कि प्लस का होगा, ये आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये 6x लिखा हुआ, ये प्लस का है, ये माइनस के 2x हैं, तो 6x प्लस के आप ऐसे भी लिख सकते हैं समझने के लिए, प्लस का x प्लस का x प्लस का x प्लस का x प्लस का x। ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 हो गए, तो एक और लिख दें प्लस का x। ओके, और माइनस के कितने x हैं, 2x हैं, तो माइनस का x और माइनस का x। अब अगर ये आपस में कट गए तो बाकी क्या बचे, x बचे, कितने x बचे, 4x बचे, 4x किसके बचे, प्लस के बचे, तो प्लस के 4x। आगे जनाब, तो ये 4x प्लस के हमने रखे। उसके बाद 12 किसी के साथ भी प्लस माइनस नहीं होता, क्योंकि 12 नंबर है और अलग है, किसी x y z का इसमें कोई हिस्सा नहीं है, तो ये वही आएगा, इसको कांस्टेंट बोलते हैं ना, तो ये वही आएगा। ओके जनाब, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ये क्या होगा, ये फिलहाल आप इसको माइनस ही रखें, ये x² होगा और ये 3x और 1x, ये दोनों आपस में मिलाएं कितने हो जाएंगे, ये 3x और प्लस का 1x कितने हो जाएंगे, 4x हो जाएंगे, तो आप इसको लिखें प्लस का 4x। ठीक है, और प्लस ये 3। ठीक है, नीचे आप ये वही रखेंगे, x+3 और x+6, ये वही आएगा। ठीक है जनाब, अच्छा आगे चलते हैं। आगे देखें, आगे क्या है, आगे यहाँ पे x² है, ठीक है, प्लस 4x भी वही आएगा, -12 भी वही आएगा। अब ये जो माइनस है ना, ये इन सारों से लड़ेगी, किससे, अब इसका आगे कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, तो ये माइनस प्लस के साथ लड़ेगी, माइनस इंटू प्लस ये हो जाएगा माइनस, और ये x² वही आएगा। ओके, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस, और ये 4x आएगा, फिर माइनस इंटू प्लस, ये माइनस, ये 3 आ जाएगा। ओके, अब नीचे आप आएँ, नीचे आप ये पेयर वही लिखेंगे, x+3 x+6। ओके जनाब, तो आगे चलते हैं।
अब यहाँ पे देखिए थोड़ा कैंसिलेशन हो रही है, कौन सी, ये एक्स स्क्वायर प्लस का है, ठीक है जनाब, और ये एक्स स्क्वायर माइनस का है, तो ये आपस में दोनों कट गए। यहाँ पे ये प्लस का 4x है, ये माइनस का 4x है, तो ये आपस में कट गए। एक प्लस का होना चाहिए, एक माइनस का होना चाहिए, आमने सामने कट जाएगा। ओके, अच्छा उसके बाद बाकी कुछ भी नहीं कटता। अब आप यहाँ पे लिखेंगे 12 रुपये हम पे एक कर्जा है, 3 रुपये हमने कर्जा दूसरा उठाया, तो ये हो गया माइनस का 15, मतलब 15 रुपये हम पे कर्जा हो गया, ठीक है। और उसमें डिनोमिनेटर आपका है x प्लस 3 और x प्लस 6, ये आपका आंसर है जनाब। ओके, तो ये आपका फोर्थ जो ऑप्शन था वो उसका सॉल्यूशन निकल गया है, उसका जवाब निकल गया है, ये आपके सामने है। तो जनाब पांचवा ऑप्शन आपके सामने, उसमें देखे लिखा हुआ है 1/a प्लस बी माइनस 1/a माइनस बी। तो बीच में माइनस है, तो जनाब हम इसकी एलसीएम निकालेंगे इनकी। तो ये एलसीएम इसकी होगी a प्लस बी और a माइनस बी, ये इसकी एलसीएम हो गई। अब क्या होगा कि इनको ये इसकी पहली टर्म जो 1 है ना, तो 1 को मल्टीप्लाई करने जाएगा ये पूरा पेयर, ठीक है। तो यहाँ पे 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेगा ये इस तरफ वाला पेयर a माइनस बी, फिर माइनस है और माइनस में 1 है, और 1 को मल्टीप्लाई करने जाएगा ये इस तरफ वाला पेयर, ये है a प्लस बी। ओके जनाब, अब हम चलते हैं आगे। आगे देखिए क्या है, आगे कुछ भी नहीं है, 1 इनको मल्टीप्लाई करेगा, 1 a द a माइनस 1 b द b, फिर ये माइनस है -1, तो माइनस a1 द a माइनस माइनस इंटू प्लस माइनस और 1 b द b अपॉन। ओके जनाब, अब इनको हम ज्वाइंट करेंगे कैसे, कि हम यहाँ पे लिखेंगे कि भाई हमें पता है कि जब हमें a प्लस बी और a माइनस बी ये दो पेयर हमें मिलें तो हमें एक फार्मूला बन जाता है, वो फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो हम इन दोनों को मिला के लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके भाई, हो गया। अच्छा आगे चलेंगे, आगे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखें ये प्लस का 2 है, आगे कोई निशानी नहीं है, मतलब प्लस होता है, ठीक है जनाब। तो प्लस का a और माइनस का a ये आपस में कट गए, ये दोनों प्लस के हैं, तो आई एम सॉरी ये दोनों माइनस के हैं, तो हम लिखेंगे माइनस के 2b, ठीक है। 2b है ना, किसके, माइनस के हैं, तो 2b लिखेंगे माइनस अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हमारा आंसर है, ये हो गया। ओके जनाब, ये आंसर है, ये आपके सामने आप देख सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं। तो जनाब इसका छठा ऑप्शन आपके सामने है, देखें इसमें लिखा हुआ है 4y अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 1 और माइनस y प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 1। तो जनाब सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इसको इसका 4y तो वही होगा, ठीक है, अपॉन यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको एक फार्मूला मिल रहा है, ठीक है जनाब। वो फार्मूला कौन सा है, अगर यहाँ पे आपको वाई स्क्वायर और माइनस 1 मिलता है, तो आप क्या करेंगे, ये वाई स्क्वायर तो है और इस 1 को भी आप टेम्परेरी स्क्वायर दे दें, क्योंकि 1 ऐसी फिगर है जिसको स्क्वायर देने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 1 द 1 नहीं होगा। तो हम स्क्वायर अपना फार्मूला बनाने के लिए इस स्क्वायर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जनाब। तो ये हमें अथॉरिटी होती है, मैथ्स ये अथॉरिटी हमें देता है, हमें ये दस्तरस देता है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे वाई स्क्वायर और माइनस ये 1 जो है ना, इसको भी हम करते हैं स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब आगे चलेंगे, आगे हमारे पास है माइनस वाई प्लस 1 अपान वाई माइनस 1। ओके जनाब, अब ये है। अब नीचे आएंगे, फिर से आप इसको लिखेंगे 4y और नीचे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जब इस तरीके का कोई फार्मूला आपको मिलेगा, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस तरीके का कोई अगर आपको फार्मूला मिले, तो इसको हम जब एक्सपेंड करेंगे, खोलेंगे, तो इसमें से हमें मिलेगा एक a माइनस बी का पेयर मिलेगा, एक a प्लस बी का पेयर मिलेगा। ओके जनाब, तो अब ये चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। देखिए तो यहाँ पे देखें, ये एक चीज़ आपको प्लस में है, यानी कि वाई स्क्वायर भी है माइनस 1 स्क्वायर भी है, तो ए बी दोनों है ना, तो इसको आप तोड़ेंगे तो इसमें से आपको एक मिलेगा वाई माइनस 1 और दूसरा मिलेगा वाई प्लस 1। ओके जनाब, आगे चलेंगे, आगे हमारे पास वाई प्लस 1 मौजूद है और नीचे वाई माइनस 1 है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब हम इनकी एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये फ्रैक्शन लाइन, एलसीएम
निकालने के लिए पहले इनमें जो कॉमन जो पेयर है ना वो हम आगे रखेंगे। कॉमन इसमें y-1 y-1 ये कॉमन है, तो ये हम आगे रखेंगे y-1। उसके बाद हम रखेंगे y+1। ओके जनाब, ये इसकी एलसीएम हो गई। अब क्या करेंगे, अब देखें, अब ये 4y को मल्टीप्लाई करेगा, कौन मल्टीप्लाई करेगा, ये इसका ये पूरा पेयर, इस पे कितनी बार इसका टेबल लगता है, इसका टेबल इस पे लगता है 1 टाइम, तो 1 इसको मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है जनाब, ओके। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब इसका मतलब है कि इनमें से कौन सा पेयर जाके इसको मल्टीप्लाई करेगा, इनमें से कोई पेयर इसके पास जाके इसको मल्टीप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास दोनों पेयर हैं। जो पेयर नहीं होता तो वो जाता है उसको मल्टीप्लाई करने, लेकिन इसके पास दोनों हैं तो अब 1 जाएगा सिर्फ। ठीक है, तो 1 इनको मल्टीप्लाई करेगा तो ये तो 4y वही होंगे। ठीक है, आगे चलेंगे माइनस के बाद यहाँ पे हम थोड़ा ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, ये ब्रैकेट। ओके, उसके बाद यहाँ पे पहला पेयर हमारे पास है y+1। ओके, दूसरा पेयर, अब इसको मल्टीप्लाई करेगा वो पेयर जो इसके पास नहीं है, इसके पास y-1 है ना, तो अब इसको y+1 मल्टीप्लाई करेगा तो y+1 ये मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है जनाब, इन दोनों में से जो इसके पास है वो मल्टीप्लाई नहीं करेगा, लेकिन ये तो नहीं है ना, ये जाके इसको मल्टीप्लाई करेगा। ओके, समझ में आया। आगे चलते हैं, आगे चलें, ये 4y वही होगा, माइनस, ये माइनस फिलहाल रहने दें, यहाँ पे थोड़ा इसका हिसाब करते हैं। ये मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा y²। ओके जनाब, y² y को मल्टीप्लाई करेगा, फिर y1 को मल्टीप्लाई करेगा तो ये +1y होगा। ओके, इसने कर लिया, अब ये करेगा 1y ये प्लस का y, फिर ये 1 इसको 1 करेगा तो +1। ओके जनाब, नीचे आएंगे, नीचे ये y-1 वही होगा और y+1 भी फिलहाल वही होगा। अब 4y वही होंगे, माइनस यहाँ पे आते हैं, ये y² वही होगा। ठीक है जनाब, और यहाँ पे ये देखें 1y ये 2y हो गए तो प्लस के 2y और प्लस का 1 ये हो गया। नीचे आएंगे, ये y-1 और y+1 ये वही होगा। ओके जनाब, अब देखें, अब इसमें क्या होगा, अब हम इसमें ये जो माइनस है ये इनके साथ लड़ेगी, तो इसका यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब प्लस है तो प्लस के साथ ये माइनस लड़ेगी, तो यहाँ पे 4y वही होगा, ये प्लस इंटू माइनस ये हो जाएगा -y²। ठीक है, और ये माइनस इंटू प्लस -2y, फिर माइनस प्लस -1, नीचे आएंगे, ये होगा y-1 और y+1 ये वही आएगा। ओके जनाब, चलो भाई और आगे चलते हैं। तो आगे चलें, देखें यहाँ पे फिर से आप लिखेंगे 4y में से 2y निकालें, 4y में से 2y निकालें। अच्छा, इस ये y² को हम आगे रखेंगे, क्योंकि जिसकी डिग्री बड़ी होती है वो आगे रखते हैं। तो यहाँ पे y के ऊपर कुछ भी नहीं है लेकिन 1 है, तो 1 से 2 बढ़ा है तो ये -y² इसको आगे रखें। ओके, अब 4y में से 2y निकाल दें, तो बाकी आपका प्लस का 2y बचेगा, क्योंकि ये 4y प्लस है। ठीक है जनाब, और ये -1 अपॉन, नीचे आएंगे, अब यहाँ पे आपके पास है y-1 और y+1 ये है ना। ओके, अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब इसको ये y² मतलब जो पहली रकम है ना, किसी भी एक्सप्रेशन की पहली रकम जो है उसका जो फर्स्ट वाला जो कंपोनेंट है ना वो माइनस नहीं होना चाहिए, तो हम उसको प्लस करेंगे। तो कैसे प्लस करेंगे, चले मैं यहाँ पे दोबारा से लिखता हूँ, यही चीज़ दोबारा लिखता हूँ भाई, -y² प्लस 2y और -1 ओवर नीचे है y+y-1 और y+1। ओके जनाब, ये ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ये माइनस फिलहाल साइड पे करते हैं, मतलब ये माइनस ख़त्म करने के लिए हम माइनस को कॉमन करेंगे, फिर ये माइनस इनके साथ लड़ेगा जाके। देखें, ये माइनस कॉमन आ गया, मतलब ब्रैकेट के बाहर आ गया। अब माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब ये माइनस ख़त्म हो जाएगी, यहाँ पे y² आ गया। फिर माइनस इंटू प्लस, ये माइनस हो जाएगा 2y, फिर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 1। ओके जनाब, आ गया। अब नीचे आएंगे, ये हो गया y-1 और y+1। अब यहाँ पे थोड़ा आप गौर करें, ये माइनस तो फिलहाल वो रहने दें, यहाँ पे एक फार्मूला जो है ना वो लग रहा है।
अब ये देखें वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, ठीक है। तो एक फार्मूला है, वो आपने पढ़ा भी होगा 8 क्लास में, मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि अगर ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इस तरीके की कोई वैल्यू है आपके पास, ठीक है, तो ये कहाँ से आती है, ये आती है a माइनस बी होल स्क्वायर से आती है, यहाँ से आती है। ओके जनाब, तो अब हम क्या करेंगे, मतलब ये पूरी फिगर आपके पास है, इसको आप कन्वर्ट करेंगे इसमें, मतलब इसके बदले आप ये लिखेंगे, ठीक है। तो अब यही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ये देखें वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 ये है ना हमारे पास। ये आपको खोल के दिखाऊँ, इसके तरीके से खोल के दिखाऊँ तो देखें, अगर हमारे पास है वाई स्क्वायर माइनस 2y और प्लस 1 है, तो इसका मतलब है कि अब इसको खोले ए स्क्वायर का मतलब है वाई स्क्वायर, ठीक है बेटा, ए स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 और वाई ए का मतलब है वाई। ए की रकम पहली होती है, ठीक है, और बी की रकम ये होती है, ये सेंटर टर्म है, इसको छोड़ दें, ये सेंटर, ये बी है, ये है। तो 2 फार्मूले का है और y ये फर्स्ट रकम है, और फिर उसके बाद ये b, ये a जो है ये y आ गया, और b है 1, देखें ये 1 है, ठीक है, और फिर प्लस b स्क्वायर का मतलब है 1 स्क्वायर, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें, अब यहाँ पे आपको y स्क्वायर और ये y कॉमन मिल रहा है ना, यहाँ पे 1 और 1 कॉमन मिल रहा है, तो इसका मतलब इस 2 को आप निगलेक्ट कर दें, आपको मिलेगा यहाँ से y, और यहाँ से आप माइनस लेंगे, आई एम सॉरी, यहाँ से आप माइनस लेंगे, क्योंकि माइनस का है ना आगे, तो माइनस लेंगे, तो माइनस, और ये आप 1 लेंगे। अब दोनों स्क्वायर में है तो आप एक ही स्क्वायर बाहर से दे देंगे, ठीक है जनाब, ऐसे बनेगा ये। तो हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे इसको भाई कि इसको हम जब चेंज करेंगे फार्मूला में, तो ये हमें मिलेगा a माइनस वाई माइनस 1 और स्क्वायर होल स्क्वायर, इस पूरे के बदले हमें वो मिलेगा y माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन नीचे है आपके पास y माइनस 1 और y प्लस 1। ओके जनाब, अब ये देखें, मैंने पीछे किसी एक्सरसाइज में आपको समझाया था, क्या समझाया था कि भाई y माइनस 1 होल स्क्वायर और नीचे, अब y माइनस 1 स्क्वायर, नीचे कोई पेयर है y माइनस 1 का, हाँ जी हाँ ये है, और उसके ऊपर पावर कितना है, उसके ऊपर पावर है 1। अब ये पेयर जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, इसका 1 जो है ना इसमें से माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये पेयर पूरा ऊपर जाएगा, ये पेयर तो इसमें मर्ज हो जाएगा, लेकिन ये 1 ऊपर जाएगा तो इससे माइनस हो जाएगा। ओके, तो ये गया, तो बाकी आपके पास क्या बच रहा है, y प्लस 1 बच रहा है, तो इसको रखें। अब आगे चलें, ये माइनस, अब यहाँ से देखें ये y माइनस 1, 2 पेयर में से एक पेयर निकल गया, तो एक पेयर इसका बच रहा है, अब वो 1 देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और नीचे आएंगे ये y प्लस 1 वही होगा। ओके जनाब, तो ये हमारा इसका आंसर है, क्वेश्चन 1 आपका ये कंप्लीट हो चुका है। तो जनाब क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, सिंप्लीफाई इनटू लोवेस्ट फॉर्म, मतलब इसको सिंप्लीफाई करें और इसका लोवेस्ट फॉर्म जो है ना छोटे से छोटा फॉर्म उसमें चेंज करें। तो कैसे करेंगे ये देखें भाई, ये है डिवाइड, ठीक है, तो इस तरफ वाली फिगर को अलहदा से हम सिंप्लीफाई करेंगे, इस तरफ वाली को अलहदा से सिंप्लीफाई करेंगे, फिर लास्ट में जाके डिवाइड होगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपके पास है एक्स स्क्वायर, ठीक है, अच्छा इसका नीचे 1 होता है, इसका भी नीचे 1 होता है, ठीक है। अच्छा इनका अब प्लस है, तो इनका हम निकालेंगे एलसीएम, जब एलसीएम निकालेंगे तो 1 और इसका एलसीएम क्या निकलेगा, वही निकलेगा 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके जनाब, ये निकलेगा। अब देखें क्या होगा, अब ये जो एक्स स्क्वायर की पहली रकम है ना, इसको कौन मल्टीप्लाई करेगा, ये तो नहीं करेगा क्योंकि ये तो इसके पास बैठा हुआ है, ये इसको जाके मल्टीप्लाई करेगा, ये देखें 1, तो ये एक्स स्क्वायर को ये 1 मल्टीप्लाई करेगा, तो यही जवाब आएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आगे है प्लस यहाँ पे 1, अच्छा 1 को ये पेयर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो जवाब वही आएगा ना, 1 4 द 4 वाई स्क्वायर, और माइनस एक्स बंदा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। इधर आएंगे डिवाइडेड बाय, अच्छा यहाँ पे भी वही कहानी, पहले एलसीएम निकालें, 1 और 2y की एलसीएम 2y निकलती है। ओके जनाब,
अब 1 को मल्टीप्लाई करेगा, ये 2y इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 1 to the 2y वही होगा, मतलब 1 को मल्टीप्लाई करेगा ये पेयर 2y, ठीक है। और माइनस है बीच में और ये 1 जाएगा, x को मल्टीप्लाई करेगा 1x द x, सही है। आगे चलेंगे। अब यहाँ पे थोड़ी कट्टा-कुट्टी हो रही है। देखिए ये प्लस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का एक्स स्क्वायर, ये आपस में कट गए। तो यहाँ पे आपके पास बच रहा है सिर्फ 4y स्क्वायर और नीचे आपके पास बच रहा है 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, ये सिंप्लीफाई हो गया। अब क्या करेंगे, इसको, ये ज़रब है ना और डिवाइड है, इसको ज़रब में कन्वर्ट करते हैं। फ्रैक्शन का कानून है, जब इसको ज़रब में आप कन्वर्ट करेंगे तो डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा और न्यूमरेटर नीचे चला आएगा, ठीक है जनाब। तो हम क्या करेंगे, 2y ऊपर चला जाएगा और ये 2y माइनस एक्स नीचे आ जाएगा, सही है। चलेंगे आगे चलते हैं। ओके जनाब, तो इनको हम आपस में ज़रब करेंगे, ये हो जाएगा 4 to the 8, तो ये 8 और y 2, y 1, y 3 हो जाएंगे। ओके जनाब, अब नीचे आते हैं। नीचे अब यहाँ पे ये देखें 4y स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर है, तो इनको हम क्या करेंगे, रूट में चेंज करेंगे। तो 4 का स्क्वायर रूट आपको पता है कि 2 निकलता है, ठीक है, और y का रूट, y स्क्वायर का रूट y निकलता है। तो अब क्या करेंगे, इनका जो स्क्वायर है ना वो हम इसका बाहर कर देंगे, तो ये रूट में तब्दील हो गया। उसके बाद माइनस एक्स है, एक्स को भी हम स्क्वायर बाहर से देंगे, ये भी रूट में तब्दील हो गया, ठीक है, ठीक है। अच्छा उसके बाद आपके पास दूसरा पेयर यहाँ पे है 2y माइनस एक्स, ओके जनाब। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 8y क्यूब और नीचे आएंगे, यहाँ पे हम इसको, इनका स्क्वायर जो है ना, ये स्क्वायर निकाल के इनका कॉमन स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा 2y माइनस एक्स और ये स्क्वायर इनका कॉमन हो जाएगा यहाँ पे, और ये 2y माइनस एक्स ये यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है जनाब। तो ये इसका आंसर है, ओके जनाब। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। ये इसका 5th का 1 ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन कंप्लीट हो गया है। तो जनाब इसका दूसरा ऑप्शन आपके सामने है, देखें। अच्छा ये डॉट है यहाँ पे, तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो कैसे करेंगे, ये सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। अब मल्टीप्लाई करने से पहले हम इनको सिंपल फॉर्म में लेके आएंगे। देखिए ये स्क्वायर स्क्वायर है ना, इसको सिंपल फॉर्म में लेके आएंगे, तो ये x प्लस 3 तो वही होगा और नीचे 3y माइनस 2x भी वही होगा, ठीक है जनाब। आगे यहाँ पे डॉट है तो डॉट लगाएंगे, ये मल्टीप्लाई है। यहाँ पे इनको हम रूट में चेंज करेंगे, ये 4x स्क्वायर है ना, इसको रूट में चेंज करेंगे तो 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 2 होता है और x स्क्वायर का रूट x होता है, तो इसका जो स्क्वायर है ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी आप देखें 9y स्क्वायर है, तो 9 का रूट 3 निकलेगा और y स्क्वायर का रूट y निकलेगा और ये स्क्वायर इसका बाहर चला जाएगा, ओके जनाब। नीचे आएंगे, ये है xy और प्लस 3y। अब हम आगे चलते हैं, तो आगे आप क्या करेंगे, ये x प्लस 3 वही होगा और 3y माइनस 2x भी वही होगा, और यहाँ पे हम आएंगे तो हमें देखें क्या मिल रहा है, 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। तो इसको जब आप तोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, पहले भी बता दिया था कि भाई अगर आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो इसको आप तोड़ेंगे तो आपको मिलेगा एक a माइनस बी का पेयर, दूसरा मिलेगा a प्लस बी का पेयर, ठीक है। तो यही फार्मूला हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो इसके बदले हम लिखेंगे, इसमें से हमें एक मिलेगा 2x माइनस 3y और दूसरा हमें मिलेगा 2x प्लस 3y, ये मिलेगा, ओके जनाब। और नीचे xy प्लस 3y ये वही होगा, ये तो बिल्कुल वही होगा। यहाँ से थोड़ा कॉमन निकल रहा है, तो ये देखें कैसे कॉमन निकलेगा, ये x प्लस 3 वही होगा और 3y माइनस 2x भी वही होगा। डॉट यहाँ पे हम आएंगे, ये 2x माइनस 3y फ़िलहाल वही लिखो और ये 2x प्लस 3y ये भी फ़िलहाल आपने वही लिखना है। नीचे आएंगे, यहाँ से आपको कॉमन मिलेगा, कॉमन का मतलब है जो दोनों तरफ हो, तो दोनों तरफ y है तो y को आप बाहर निकालें, आ गया। बाकी यहाँ पे क्या बच रहा है, ये बाकी आपके पास यहाँ बच रहा है x प्लस 3 बच रहा है, ओके जनाब, ये बच रहा है, ठीक है। अच्छा अगर ये बच रहा है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसमें कट हो रहा है, x प्लस 3 का पेयर x प्लस 3 के पेयर में कट हो गया, तो आपके पास बाकी क्या बच रहा है, बाकी आपके पास बच रहा है y। अब यहाँ पे बचा 1,
ठीक है। जब 1 बचा तो ये 1 इनको मल्टीप्लाई करेगा तो ये तो पेयर वही आएंगे, 2x माइनस 3y और 2x प्लस 3y। ठीक है जनाब, ये वही आएगा। और जब हम नीचे आएंगे तो नीचे हमारे पास है 3y माइनस 2x और ये y। ओके जनाब। अच्छा यहाँ पे देखें 3y माइनस 2x, लेकिन यहाँ पे 2x माइनस 3y, तो मतलब ये थोड़ा उल्टा है। उल्टा है तो हम क्या करेंगे, इसको सीधा करने के लिए यहाँ पे माइनस का कामन निकालेंगे तो ये सीधा हो जाएगा। कैसे कामन निकालेंगे, चलो मैं इसको दोबारा से यहाँ पे लिखता हूँ। यहाँ पे लिखते हैं हमें क्या मिला है, हमें मिला है 2x सॉरी 2x माइनस 3y और 2x प्लस 3y। ठीक है जनाब ये, और नीचे हमें मिला हुआ है 3y माइनस 2x। हालांकि x आगे होना चाहिए लेकिन पीछे है यहाँ पे, इसीलिए इसका हम कोई बंदोबस्त करते हैं। अच्छा दूसरा हमारे पास है y, वो अकेले में। ठीक है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 2x माइनस 3y वही होगा और ये 2x प्लस 3y भी वही होगा। यहाँ पे हम इसका माइनस कामन निकालेंगे। कामन माइनस मतलब एक माइनस यहाँ पे दे दो, वो माइनस इनके साथ लड़ेगा। तो देखें कैसे लड़ेगा, हमने यहाँ पे माइनस दे दिया, अब बाहर अब ये माइनस इनके साथ लड़ रहा है। अब 3y के आगे कुछ भी नहीं है, प्लस है तो ये हो जाएगा प्लस इंटू माइनस, माइनस हो जाएगा 3y। ठीक है, तो हम लिखते हैं भाई माइनस का 3y। ओके, फिर ये माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 2x, ये प्लस 2x हो गया। ओके, और ये y आप फिलहाल वही रख दें। सही है। अब इनको थोड़ा अरेंज करें, x को इधर करें, y को उधर करें, क्योंकि अब x जो है ना वो आगे आना चाहिए, x प्लस है ना, आगे वाली रकम नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, इसलिए नेगेटिव को उस तरफ करें, ये पॉजिटिव इस तरफ करें। तो हम लिखेंगे 2x माइनस 3y और 2x प्लस 3y, ये वही होगा। नीचे आएंगे ये माइनस फिलहाल वही होगा और यहाँ पे ये बदली होगा। कैसे होगा, ये 2x आगे आएगा और माइनस का 3y उस तरफ चला जाएगा और यहाँ पे ये y वही होगा। ओके जनाब, अब देखें ये पेयर इसमें कट रहा है ऊपर। अच्छा ये माइनस आप बीच में रख दें, ऊपर बच रहा है आपके पास 2x प्लस 3y। ठीक है, और नीचे आपके पास बच रहा है ओनली y। तो ये आपका आंसर है जनाब, ये हमारा आंसर है इसका दूसरे ऑप्शन का। ठीक है जनाब, ये हमारा आंसर है। ये पेयर इसमें कट गया, ऊपर बच रहा है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y। ये माइनस जो बच रहा है ये हम बीच में दे देंगे, ये बीच में आ गया और ये y। तो ये हमारा आंसर है इसका दूसरे पार्ट का। तो जनाब इसका तीसरा ऑप्शन आपके सामने। तीसरे ऑप्शन में देखें क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। ठीक, इसमें आप थोड़ा गौर करें, ये यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसका मतलब है ये है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ये b स्क्वायर। अब इसको भी 1 को भी हम स्क्वायर दे सकते हैं, ये हमें अथॉरिटी है। तो मतलब ये फार्मूला बन रहा है ना पूरा। तो ये फार्मूला कहाँ से हमें मिलता है, ये हमें मिलता है a प्लस बी होल स्क्वायर से मिलता है। तो मतलब इस पूरे फार्मूले को हम a प्लस बी स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब x और 1 उठाएं, आप लिखें x प्लस 1 और उसको स्क्वायर कर दें। ठीक है जनाब, और कुछ भी नहीं करना, आगे डिटेल में नहीं जाना है, सिर्फ इसको अप्लाई करना है। तो आप देखें अब यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे हमारे पास है ये एक्स स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे दूसरा फार्मूला है, मतलब 2 फार्मूले, एक नीचे लगेगा जो अभी मैंने आपको बताया वो नीचे फार्मूला लगेगा, और यहाँ पे ये कहता है कि a स्क्वायर और माइनस अगर 1 है तो 1 को भी आप स्क्वायर कर दें, आपको अथॉरिटी है। जब इसको खोलेंगे तो a माइनस 1 मिलेगा और a प्लस 1 मिलेगा, एक माइनस का पेयर मिलेगा, एक प्लस का पेयर मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे x को स्क्वायर है, अब 1 को स्क्वायर देते हैं। ठीक है, नीचे आएंगे, इसको हम कन्वर्ट करते हैं इसमें जो अभी मैंने आपको बताया। ये देखें x प्लस 1 उसको होल स्क्वायर दे दें आप, मतलब ये x उठाएं और ये 1 उठाएं, इनको होल स्क्वायर दे दें। तो हम इस पूरे के बदले यहाँ पे लिखते हैं x प्लस 1 और उसको होल स्क्वायर देते हैं। मिडल टर्म को आप जो है ना वो निगलेक्ट कर दो भले। ठीक है, आगे चलेंगे, मल्टीप्लाई x प्लस 1 है, नीचे x माइनस 1 है। सही है।
अच्छा, अब इनको एक्सपेंड करेंगे, खोलेंगे तो इसमें से आपको मिलेगा ये एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, इसका मतलब इसमें से दो पेयर आपको मिलेंगे, एक मिलेगा एक्स माइनस वन, दूसरा मिलेगा एक्स प्लस वन, ये पेयर मिलेगा। ओके, नीचे इसमें भी दो पेयर हैं, दोनों पेयर हैं एक्स प्लस वन का पेयर, दूसरा भी एक्स प्लस वन का पेयर, ये दो इसीलिए बता रहा है कि मतलब ये पेयर दो। ओके, मल्टीप्लाई, अब ऊपर एक्स प्लस वन है, नीचे एक्स माइनस वन है। ठीक है, अब आप थोड़ा गौर करें, ये एक्स माइनस वन इसमें कट हो रहा है, एक्स प्लस वन इसमें कट हो रहा है, ये एक्स प्लस वन इसमें कट हो रहा है, तो मतलब ऊपर भी सब खत्म हो गए तो वन बचा, नीचे भी सब खत्म हो गए तो वन बचा, ये वन अपॉन वन, इसका मतलब इसका जवाब होगा ओनली वन, ये इसका आंसर है। ठीक है जनाब, तो ये तीसरा ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही हो गया। तो जनाब ये इसका चौथा ऑप्शन है। चौथे ऑप्शन में आप देख सकते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें ये मल्टीप्लाई है, ये डिवाइड है यहाँ पे, तो डिवाइड को हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, तो बाकी ये सारा सेम रहेगा। यहाँ पे आप 8 लिख दें भले, और ये y प्लस 3 भी वही होगा, अपान 9 भी वही होगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये 12 भी वही होगा, और उसके साथ y प्लस 1 जो है वो भी वही होगा, और नीचे 4 भी सेम, और y प्लस 3 भी सेम। इसको आप मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा और न्यूमरेटर नीचे आएगा, वो है 8 और y प्लस 1 ये। ओके जनाब, अब हम क्या करेंगे, अब आप देखें यहाँ पे थोड़ी कैंसिलेशन हो रही है, कौन सी, कि भाई ये 8 8 में कट रहा है, सही है, 3 का टेबल यहाँ पे 3 मरतबा लग रहा है, यहाँ पे 4 मरतबा लग रहा है। बात समझ में आई, 3 मरतबा 4 मरतबा। अब 4 4 में कट हो रहा है, ये वाला 4 इस 4 में कट हो गया। अब ऊपर क्या बच रहा है आप देख रहे हैं, ऊपर आपके पास सिर्फ यहाँ पे क्या कुछ बच रहा है, 5 बच रहा है ये वाला, उसके बाद दूसरा आपके पास y प्लस 3 बच रहा है ये वाला, फिर उसके पास आपके पास y प्लस 1 बच रहा है ये वाला, और नीचे क्या बच रहा है, नीचे आपके पास y प्लस 3 बच रहा है और y प्लस 1 बच रहा है, ये बच रहा है ना, पक्का यही बच रहा है। अच्छा, तो अब हम आगे चलेंगे, तो ये y प्लस 3 इसमें कट हो जाएगा, y माइनस 1 इसमें कट हो जाएगा, तो जवाब इसका 1 आएगा। ओ सॉरी, ये 3 भी रहता है, ये 3 भी रहता है, तो ये 3 इधर आ गया, तो ये पेयर इसमें कट गया, तो ये 5/3 इसका आंसर है। ये आपका 6, इसका जो 6th ऑप्शन है वो भी कंप्लीट हो गया, ये आपका आंसर है। ठीक है जनाब, ओके, तो ये हमारा आंसर है। तो जनाब ये इसका 5th ऑप्शन है। 5th ऑप्शन में देखें क्या लिखा हुआ है, इसमें सिर्फ हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपने इनको रूट्स में चेंज करना है। तो ऊपर वाला ये देखिए क्यू स्क्वायर है, तो ये रूट में चेंज हो गया, और माइनस ये 25 का रूट होता है 5, ये भी रूट में चेंज हो गया। नीचे आएंगे, इनमें से कॉमन निकलेगा रूट, क्योंकि यहाँ पे रूट बनता ही नहीं है, तो यहाँ पे कॉमन निकलेगा। कॉमन का मतलब है जो दोनों तरफ चीज़ हो वो है क्यू, इसके पास 2 क्यू है, इसके पास 1 क्यू है, तो ये 1 क्यू इसका कॉमन निकलेगा। ओके जनाब, अब 1 क्यू तो निकल गया, मतलब इसमें से 1 इधर आ गया, इसमें से भी 1 इधर आ गया, तो बाकी क्या बचता है, 2 में से 1 गया इधर, बाकी 1 ये इसमें आएगा ब्रैकेट के अंदर, बीच में माइनस है, ये क्यू तो चला गया इधर, बाकी बचा 3, ये 3। ओके, कॉमन निकल गया इसका। उसके बाद हम आते हैं डिवाइड है, आगे डिवाइड, यहाँ पे भी रूट नहीं बनता, 5 का रूट होता ही नहीं है, तो इसका भी कॉमन निकलेगा। तो कॉमन निकलेगा तो क्या करेंगे हम, ये इसका क्यू बाहर निकल आया 1, और बाकी 1 क्यू यहाँ पे बीच में प्लस है, और ये क्यू तो इधर चला गया, बाकी बचा 5, ये 5 इधर। ओके, यहाँ पे रूट बन रहा है, यहाँ पे क्यू का रूट बनेगा क्यू स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 9 का रूट 3 बनता है, तो 3 को भी आप करें स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब हम इनको थोड़ा उल्टा करेंगे, यहाँ पे ये ना इसको ज़रब में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, तो इसको पहले आप भले तोड़ दें, इसमें से आपको 2 पेयर मिलेंगे, एक मिलेगा q माइनस 5 और दूसरा मिलेगा q प्लस 5, एक ये पेयर मिलेगा यहाँ से, ठीक है। ये नीचे वाला q और q माइनस 3 ये वही होगा। ओके जनाब, ज़रब में कन्वर्ट करते हैं, ये ऊपर चला जाएगा, जब ऊपर चला जाएगा तो ये इसमें से 2 आपको मिलेंगे, एक मिलेगा q माइनस 1 और q माइनस 3 और दूसरा मिलेगा q प्लस 3, ये मिलेगा। ओके, नीचे आएंगे, ये नीचे आएगा, वो है q और q प्लस 5 का पेयर। ओके जनाब, तो आगे चलेंगे, आगे देखें कहीं पे कैंसिलेशन हो रही है, जी हाँ हो रही है,
कौन सी कैंसिलेशन हो रही है, ये q+5 q+5 में गया, q-3 q-3 में गया। ओके, तो आपके पास अब क्या बच रहा है, आपके पास यहाँ पे बच रहा है q-5 और q+3 और नीचे आपके पास q 2 मरतबा है, इसलिए q² बच गया। ठीक है जनाब, तो ये आपका आंसर है। आगे इधर उधर कहीं पे भी आपको नहीं जाना है, ये आपका आंसर है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन अपना ऑप्शन 5। ठीक है, तो जनाब 6 सॉरी मैं 4 लिख लिया मैंने, ये 6 होगा। ठीक है जनाब, 6th ऑप्शन आपके साथ है, आपके पास है, ये देखें आपके सामने। अच्छा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो सबसे पहले आप कुछ नहीं करो, सबसे पहले आप इनको ज़रब में कन्वर्ट कर लो। तो ये 4z² माइनस 4z माइनस 5 वही होगा, इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। तो ये 4z² ऊपर चला जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा। तो जनाब अब यहाँ पे देखें 3 रकमें आ गई, 1 2 3। जब 3 रकमें आ जाएं तो हम क्या करेंगे, इस मिडिल टर्म को जो है ना ब्रेक करके, या इसको ये जो बाहर वाली है ना इसको ब्रेक करेंगे, इसके फैक्टर निकालेंगे और फैक्टर को इस तरीके से हम अरेंज करेंगे कि उनको अब हम अगर प्लस माइनस करें तो बीच की सेंटर की टर्म बने, और अगर उसको मल्टीप्लाई करें तो बाहर वाली टर्म बने। तो जनाब उसके फैक्टर हम निकालेंगे, तो फैक्टर देखें क्या मिलेगा, 5 के फैक्टर 5 पे 5 का टेबल 1 टाइम लगता है, तो आपको मिला 5 और 1, 5 और 1। ठीक है, अब आपको -4z बचाना है, ये 5z है, ये 1z है। ठीक है, तो -4z कैसे बचेंगे, जब ये आप माइनस करोगे और इसको प्लस करोगे। ठीक है, तो 5z में से 1z जाएगा, तो ये जो चीज़ है ना ये आप 4z के बदले प्लेस करोगे। ठीक है, इसके बदले ये मतलब यहाँ पे देखें, हम यहाँ पे लिखेंगे 4 और यहाँ पे अब इसकी 4 मतलब ये z² वही होगा और -5 ये वाला लास्ट वाला और पहले वाला ये वही होगा। बाकी ये जो है ना इसको हमने तोड़ा 2 हिस्सों में, कैसे, -4z बनाना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे -5z में से 1z हम प्लस कर देंगे। ठीक है जनाब, ठीक है, -5z 5 रुपये कर्जा है, उसमें 1 हमने अदा कर दिया, तो बाकी 4 रुपये कर्जा आपका बचा। तो मतलब इन ये ऑपरेशन करेंगे तो हमें ये मिलेगा ना। ठीक है, तो ये हो गया, इसमें हमने 4 टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। अब इनके हम कॉमन निकालेंगे, आगे चलेंगे। यहाँ पे इसको आप रूट में चेंज करें, तो 4 का रूट 2 निकलता है और z² का रूट z निकलता है, स्क्वायर इनको बाहर से दे दें। ठीक है, माइनस फिर से 4, तो 4 का रूट यहाँ पे आपको 2 मिलेगा ऐसे। ठीक है, नीचे आएंगे ये 2। अच्छा, आगे चलेंगे, आगे आपके पास ऊपर 4 है, नीचे अब यहाँ से कॉमन निकालेंगे इसका और इसका। ठीक है, तो कॉमन का मतलब है दोनों तरफ कौन सी चीज़ है, z है, तो z इसका कॉमन निकल रहा है, 2z में से 1z इधर गया, बाकी 1z जो है वो ब्रैकेट में जाएगा। ठीक है, अच्छा ये ब्रैकेट में चला गया, यहाँ पे माइनस है और फिर ये 5 बचेगा और ये z इसका इधर चला गया। ओके, यहाँ पे इसका कॉमन क्या निकलता है, कुछ भी नहीं, लेकिन 1 तो है ना, 1 कॉमन निकलता है, तो प्लस का 1 कॉमन निकालेंगे, इसका 1 का टेबल दोनों तरफ लगता है। अच्छा, ब्रैकेट में अब क्या बचेगा, z बचेगा, क्योंकि 1 पे z पे 1 का टेबल 1 टाइम लगता है, और प्लस इंटू माइनस ही माइनस होगा, और 1 5 द 5 होगा, ये है। ओके, अच्छा आगे मल्टीप्लाई, यहाँ पे आपके 2 पेयर आपको मिलेंगे, एक मिलेगा 2z माइनस 2 और दूसरा मिलेगा 2z प्लस 2। ठीक है जनाब, नीचे आएंगे ये 2। अच्छा, तो अब क्या होगा, अब यहाँ से आप जो कॉमन फैक्टर है पहले आप उसका वो लिखेंगे, 4 के नीचे कॉमन फैक्टर z-5 है, तो आप पहले लिखेंगे z-5। उसके बाद दूसरा पेयर इसका हेल्पिंग हमें मिला है z+1, ये वाला z+1, तो ये z+1 भी हम लिखेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ पे इनका कॉमन निकालें, इनका कॉमन 2 निकल रहा है। ओके, बाकी क्या बच रहा है, बाकी यहाँ पे z बच रहा है। ओके, 2 निकल गया बाहर, z -2 का टेबल 2 पे 1 टाइम। ओके, अच्छा उसके बाद इसका भी कॉमन निकल रहा है, क्या निकल रहा है, वो भी 2 निकल रहा है, बीच में कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लाई। ठीक है, अच्छा आगे चलेंगे, 2 कॉमन निकला 2 इधर आ गया, बाकी बचा इसका z, और ये प्लस 2 का टेबल 2 पे 1 टाइम लगेगा, नीचे आएंगे ये 2। ठीक है जनाब, सही है, यहाँ तक समझ में आया।
आगे चलेंगे तो ये टू टू जो है, ये टू टू ये आपस में होंगे मल्टीप्लाई। अब ये मैं यहाँ पे फ़िलहाल सेम लिखता हूँ, 4/z-5 z+1 ये लिखता हूँ। तो 4/z-5 एंड z+1 ये मैंने फ़िलहाल सेम लिखा, ठीक है। फिर आगे मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई में आप देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 ये मैं 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये 2 to the 4 हो जाएगा। ओके जनाब। अच्छा, फिर आपको 2 ब्रैकेट्स में मिलता है, एक में मिलता है z-1, एक में मिलता है z+1, तो आप यहाँ पे लिखेंगे z-1 और z+1। ओके, और नीचे आपके पास 2 है तो ये 2 वही आएगा, ठीक है जनाब। अच्छा, आगे चलेंगे। अब यहाँ पे देखें आपके पास कैंसिलेशन हो रही है, 2 का टेबल यहाँ पे लगता है 2 टाइम, सही है। z+1 का z+1 में कट हो गया, ठीक है। तो आपके पास बाकी क्या बच रहा है, बाकी आपके पास बच रहा है 4 और z-1, और नीचे आपके पास बच रहा है ये 2 भी है, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, नीचे बच रहा है z-5, ये वाला पेयर बच रहा है, ठीक है जनाब। अब ये समराइज हो गया। अब 2 और 4 को मल्टीप्लाई करें, 2 4 द 8, और ये z-1 और नीचे z-5, तो ये आपका इसका आंसर है 6th ऑप्शन आपके सामने, ये वाला, ठीक है। ये अपने अख्ताम को पहुंचा, मतलब 5 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए। तो जनाब देखें, ये 6th क्वेश्चन इसका है आपके सामने, उसमें लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ t+1/t, ठीक है, व्हेन t की वैल्यू x-1 है, x-y और अपॉन x+y, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट, आपको पता है कि t = x-y अपॉन x+y, ठीक है जनाब। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए t+1/t, ठीक है जनाब। तो t+1/t लिख के आप लिखेंगे, पहले t की वैल्यू लिखेंगे, t की वैल्यू क्या है, वो है x-y अपॉन x+y, ओके। बीच में क्या है, प्लस की साइन है, ऊपर 1 है, नीचे आप क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे t की वैल्यू वही है, वो है x-y अपॉन x+y, ठीक है जी बेटा। अच्छा, आगे चलेंगे, ये होगा t+1/t इक्वल्स टू, फ्रिक्शन के कानून के मुताबिक अगर डबल अपान आ जाए, देखें 1 अपॉन x-y अपॉन x+y, तो मतलब डबल अपान जब आ जाए तो नीचे वाली जो टर्म होती है ना, ये ऊपर चली जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करेगी, ये चली जाएगी इधर, इसको मल्टीप्लाई करेगी। तो हम दोबारा से लिखते हैं भाई x-y अपॉन x+y प्लस ये x+y ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा x+y और नीचे x-y, ये बन गई। अब हम इसका निकालते हैं, इसकी एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये एलसीएम की लाइन लगाएंगे और x+y और x-y ये जुड़ जाएंगे, ये इसकी एलसीएम हो गई, ठीक है जनाब। अब इसको वो मल्टीप्लाई करेगा जो इसके पास नहीं है, तो इसके पास x+y है, तो मतलब x+y इसको मल्टीप्लाई नहीं करेगा, x-y इसको मल्टीप्लाई करेगा, x-y ये इसको मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो भाई मल्टीप्लाई करो, x को मल्टीप्लाई करेगा, पहले x² हो जाएगा, ठीक है। फिर x-y को तो माइनस है, तो x ज़र्ब y xy हो जाएगा, हो गया। अब ये -y दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो -xy है, तो -xy, ठीक है। माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा और y y² हो जाएगा, ओके जनाब। अच्छा, आगे चलेंगे। अब इसको वो मल्टीप्लाई करेगा जो इसके पास पेयर नहीं है, इसके पास x-y है, x+y नहीं है इसके पास, तो इसको x+y जो है ना वो मल्टीप्लाई करेगा, x+y ये मल्टीप्लाई करेगा, ओके जनाब। तो चले, ये पहले x इसको मल्टीप्लाई करेगा, x × x, अच्छा ये प्लस है बीच में, प्लस x × x x² हो जाएगा, ठीक है। फिर x-y को मल्टीप्लाई करेगा, प्लस xy, ठीक है। फिर y मल्टीप्लाई करेगा, x ने कर दिया, अब y x, तो प्लस yx करें या xy करें एक ही बात है, ये xy प्लस 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 हो जाएगा और y 2 मरतबा है तो y² हो जाएगा, ओके जनाब। ये वही होगा, सही है, ठीक है जनाब। यहाँ पे मैंने थोड़ा जूम किया ताकि आपको सही से दिखाई दे।
तो अच्छा, अब आगे हम चलते हैं। तो आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर, एक फिगर स्क्वायर स्क्वायर वाले मिलाएंगे। कैसे मिलाएंगे, ये एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर। ओके, यहाँ पे दूसरा है वाई स्क्वायर, प्लस का वाई स्क्वायर, और दूसरा ये प्लस का वाई स्क्वायर। ओके जनाब। उसके बाद हम स्क्वायर के बगैर वाले लिखते हैं, वो है माइनस का एक्स वाई। ये देखें, ये वाला आ गया। ओके, उसके बाद फिर से माइनस का एक्स वाई, ये भी आ गया। उसके बाद फिर प्लस का एक्स वाई, ये भी आ गया। फिर प्लस का एक्स वाई, ये भी आ गया। ओके, नीचे ये एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई वही होगा। ओके जनाब। तो अब हम आगे चलेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक्स स्क्वायर दो मरतबा है, तो ये आपके हो गए दो एक्स स्क्वायर। वाई स्क्वायर, ये भी आपके दो वाई स्क्वायर हो गए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइनस का एक्स वाई प्लस के एक्स वाई में कट हो गया, और माइनस का एक्स वाई प्लस के एक्स वाई में कट हो गया, ये कट हो गया। यहाँ से सिर्फ आपको ये बचता है। नीचे आएंगे, नीचे हमारे पास है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ठीक है जनाब, यहाँ पे आ गए हम। तो अभी ये इसके आंसर पे हम तकरीबन पहुँच चुके हैं। अब सिर्फ आप इन पे कॉमन निकालेंगे और कुछ भी नहीं। तो इसमें से कॉमन सिर्फ दो का निकल रहा है, बाकी एक्स वाई तो अलग है। तो दो कॉमन निकल रहा है, तो दो कॉमन निकल गया। बाकी क्या बचेगा, दो दो निकल गया, इधर आ गया। बाकी बचा आपके पास एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया। और नीचे आपके पास एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ये हो गया। तो जनाब ये आपका आंसर है। ये आपका मतलब सिक्स्थ क्वेश्चन जो है ना, वो आपका पूरा हो गया है। तो जनाब ये हमारे पास सेवन्थ क्वेश्चन है। कुछ सेवन्थ क्वेश्चन का ऑप्शन 1 है, उसमें देखें फाइंड द वैल्यूज ऑफ, ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और उसकी कीमत, एक्स की कीमत 4 है, वाई की कीमत 9 है। ठीक है जनाब। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इनको रिप्लेस करना है। कैसे रिप्लेस करेंगे, हम लिखते हैं भाई सॉल्यूशन। ये 5 वही आएगा, और ब्रैकेट के अंदर एक्स है ना, एक्स का मतलब है 4, तो 4 आप देंगे। प्लस वाई, वाई का मतलब है 9, तो 9 आप देंगे। ये आ गया। नीचे आएंगे, ये 3 है। अब एक्स स्क्वायर, एक्स का मतलब है 4 और 4 का स्क्वायर। रेडिकल वाई, वाई का मतलब है 9 और प्लस 6। ओके जनाब। अब यहाँ पे होगा ये 5 और 4 और 9 को आप प्लस करें तो ये 13 हो जाएंगे। नीचे आएंगे, नीचे आपको मिलेगा ये 3 वही होगा, और यहाँ पे ये 4 स्क्वायर है, तो मतलब 4 चौक 16 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 होता है। और ये 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। 9 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 3 निकलेगा। ठीक है जनाब, प्लस 6। अच्छा, 3 स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, मैं आपको फिर से यहाँ पे स्क्वायर रूट निकाल के देता हूँ। तो जनाब ये इसका मतलब है 9 का स्क्वायर रूट निकालें, तो हम क्या करेंगे, इसका ये रूट बनाएंगे और फिर 9 के आप फैक्टर निकालें। 3 का टेबल 3 टाइम और 3 का टेबल 1 टाइम। ओके जनाब। तो आपको इसके फैक्टर 2 मिले हैं, तो आप लिखेंगे 3 × 3। अब जब ये जोड़ा बनेगा, मतलब 2 हो जाएंगे, तो फिर ये एक ही होके बाहर आएगा, तो इसका आंसर होगा 3। ठीक है जनाब। तो इसका स्क्वायर रूट निकल गया 3 इसका रूट है, तो ये 3 आ गया, ये प्लस 6। अब सारों को आप क्या करेंगे, अब 5 13 यहाँ बीच में कुछ नहीं, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 65। ठीक है, नीचे आएंगे, ये इनको सारों को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 48। इनको 16 के साथ ज़रब करते हैं, 16 × 3, तो ये हो जाएंगे 48। ठीक है जनाब। उसके बाद फिर से आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम फिर से इस 48 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 8 द 24, 24 का 4/2, और ये हो जाएंगे 12 12 14, ये 144 हो गए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 144 और प्लस ये 6 इसके साथ ज्वाइंट होंगे। अब ये हो जाएगा 65 अपान ये हो जाएगा 150। ठीक है जनाब। अच्छा, इसको आप सिंपल भी कर सकते हैं, क्योंकि इन पे टेबल लग रहा है, 5 का टेबल लग रहा है। 5 का टेबल यहाँ पे लगेगा 13 टाइम और यहाँ पे लगेगा 30 टाइम। ओके जनाब। तो ये आपका इसका आंसर है 13/30। ठीक। तो जनाब ये इसका दूसरा ऑप्शन देख लें, दूसरे ऑप्शन में भी ये लिखा हुआ है और आपको वैल्यूज़ भी दी गई हैं, इक्वेशन भी है और वैल्यू देखें आपके पास a = 3, b = 2 एंड c = 1 है ना। तो आपको सिर्फ ये इनकी वैल्यू पुट करनी है और कुछ भी नहीं है। तो आप सॉल्यूशन स्टार्ट करें। ये 42 वही होगा, a के बदले a का वैल्यू मतलब वो 3 आएगा। b स्क्वायर है तो b का मतलब है 2 और ये स्क्वायर इसका फार्मूले का है।
सी का मतलब है 1 और ये क्यूब इसका फार्मूला का। नीचे आएंगे ये 3 वही होगा, ए स्क्वायर का मतलब है, ए का मतलब है 3 और ये स्क्वायर, और बी का मतलब है 2 और प्लस 1। ओके जनाब, समझ में आया। आगे चलेंगे तो ये 42 और 3 मल्टीप्लाई करें, ये होगा 3 to the 6 और 3 4 the 12। ओके, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, और 1 का क्यूब 1 1 the 1 1 1 the 1। 1 का क्यूब का मतलब है 1 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करें। 1 क्यूब का मतलब होता है कि आप 1 को 3 मरतबा 1 के 3 मेंबर आपस में मल्टीप्लाई करें, तो ये 1 1 the 1 1 the 1 होगा। तो हम लिखेंगे कि भाई ये इसके बदले आ जाएगा 1। ठीक है, नीचे आएंगे ये 3 वही होगा, फिलहाल इसका स्क्वायर है। ठीक है, 3 का स्क्वायर ये हो जाएगा 9। ठीक है, और ये 2 है, ये 2 फिलहाल आप ऐसे ही रखें प्लस 1। ठीक है, आगे चलें, ये हो जाएगा 4 1 the 4। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 4 को 126 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 6 24 हो जाएगा, तो 24 का 4 बाकी बचा 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 8 और 2 10 बाकी बचा 1, तो 1 चौक 4 4 1 5 504। और नीचे आएंगे ये हो जाएगा 3 9 the 27। ठीक है जनाब, 3 9 the 27 हो जाएगा, और 27 को हम किसी के साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 27 27 54 हो जाएगा। ठीक है, 2 7 the 14 बाकी 1, ये 54 हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 54, यहाँ पे ये है प्लस 1। ठीक है, ये प्लस 1 नहीं था, ये मल्टीप्लाई था, तो ये 4 1 the 4 हो गया, और 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 504 अपॉन ये हो जाएगा 55। ये हमारा आंसर है भाई। तो जनाब सातवें क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपके सामने है। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -4 है और z की वैल्यू 3 है। तो आप इसको स्टार्ट करेंगे, तो क्या लिखेंगे भाई, x के बदले आप लिखेंगे 2 और प्लस y के बदले लिखेंगे -4। ठीक है, और उनको आप करेंगे क्यूब। ठीक है जनाब, उसके बाद माइनस z है 3 और 3 का स्क्वायर। नीचे आएंगे, यहाँ पे भी x का मतलब है 2 और 2 को स्क्वायर करें, y का मतलब है -4, तो -4 को स्क्वायर करें, प्लस उसके बाद z है 3, तो 3 को भी आप स्क्वायर करें। ओके जनाब, आगे चलते हैं। तो जब आगे चलेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 2, ये प्लस इंटू माइनस, ये आपस में लड़ेंगे, प्लस इंटू माइनस, ये माइनस हो जाएगा, और 4 और ये हो जाएगा क्यूब, और माइनस ये हो जाएगा 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर का मतलब है 9। नीचे आएंगे, 3 स्क्वायर का मतलब है 3। ठीक है बेटा, 3 यहाँ पे लिखता हूँ, आप नोट करते जाएं। ये 3 स्क्वायर का मतलब होता है 3 के 2 मेंबर मल्टीप्लाई करें, तो 3 3 the 9 हो जाएगा, तो हम ये 9 हो गया। ओके जनाब, नीचे आएंगे, ये 2 2 के 2 मेंबर आपस में मल्टीप्लाई करें, मतलब 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 to the 4। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट में यह है -4, तो -4 का मतलब होता है जनाब, तो -4 स्क्वायर का मतलब है कि -4 के 2 मेंबर आपस में ज़रब करें। अब माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 4 the 16 हो जाएगा, तो मतलब आप यहाँ पे लिखेंगे 16 इसके बदले। ठीक है, माइनस माइनस में कट जाएगा। आगे चलेंगे, प्लस ये 3 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर का मतलब है 9। ओके जनाब, अच्छा आगे चलते हैं। अब यहाँ पे 2 और -4 का मतलब है आपके पास 4 पे कर्जा आपने लिया है, 2 रुपये आपके पास, ये प्लस के ना बेटा, तो 2 रुपये आपने जमा करवा दिए, तो अभी माइनस का 2 बचेगा। ठीक है, और उस पर पावर क्या बच रहा है, वो 3 बच रहा है, -9 ओवर ये हो जाएंगे 4 16 64 और प्लस 9। ठीक है बेटा, अच्छा अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है -2 के 3 मेंबर आपस में ज़रब करें, -2 -2 फिर -9 है, और फिर 64 और 9 हो जाएगा 73। ठीक है बेटा, अच्छा आगे चलेंगे। अब ये हो जाएगा माइनस, ये एक माइनस में कट जाएगा, बाकी एक माइनस इसका बचेगा, वो देना है। 2 to the 4 4 to the 8 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। फिर से लिखता हूँ, 2 क्यूब का मतलब यानी कि -2 ऐसे था ना, तो एक माइनस में कट गई, बाकी एक माइनस ये। अब ये 2 to the ये होता है 4, और 4 to the ये हो जाएगा 8, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 8। ठीक है जी, -8 और ये -9 इसके साथ आप मिलाएंगे, नीचे आएंगे ये 73। सही है। अब यहाँ पे
ये भी आप पे कर्जा है, ये भी आप पे कर्जा है, तो दोनों कर्जा है, तो माइनस के 17 रुपये आप पे कर्जा हो गया और नीचे ये 73। ये आपका इसका आंसर है। तो जनाब ये इसका चौथा ऑप्शन है। चौथे ऑप्शन में आप देख सकते हैं आपके पास क्या है, 3x² y अपन z माइनस बी सी अपन एक्स प्लस वाई। ओके जनाब, तो इसको हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू दी गई है हमें, b इक्वल टू 4, c इक्वल टू 1/3, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -1 एंड z इक्वल टू 3। तो ये जो वैल्यूज़ है ना, इनको हम रिप्लेस करेंगे यहाँ पे। तो कैसे करेंगे देख लें आप, ये है सॉल्यूशन। यहाँ पे ये आप 3 वही लिखेंगे, x के बदले x की वैल्यू आपके पास 2 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और उसका स्क्वायर इसके साथ आएगा। फिर है y का आपका -1 है तो यहाँ पे आप लिखेंगे -1 और नीचे आएंगे z है, z का आपके पास 3 है तो अब यहाँ पे 3 लिखोगे। ओके जनाब, आगे चलेंगे। आगे हमारे पास है माइनस, ये माइनस। अच्छा, माइनस के बाद यहाँ पे b है तो b की वैल्यू आपके पास 4 है तो आप लिखेंगे 4 ब्रैकेट में, और c की वैल्यू आपके पास 1/3 है तो वो भी ब्रैकेट में आप लिखोगे 1/3, और अपान x प्लस 2 और x प्लस 1। तो x यहाँ पे 2 है तो हम 2 लिखेंगे और प्लस ये 1 वही आएगा। ओके जनाब, अब इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा, पहले इस 3 को ऐसे ही छोड़ो, यहाँ पे 2 स्क्वायर का मतलब है 2 टू द 4 होता है और ये -1 अपान ये 3 आ गया। अब आगे चलेंगे, माइनस है यहाँ पे, ये इसके नीचे 1 है तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 4 1 द 4, ऊपर 4 नीचे 1 3 द 3। ओके जनाब, और ये प्लस का ये 2 और +1 ये भी हो गया 3। ओके जनाब, अब यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 3 4 द 12 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 12 1 द 12 होगा, लेकिन इसकी साइन इसके साथ आएगी -12 अपान ये 3, यहाँ पे माइनस। अब यहाँ पे ये देखें, ये डबल अपान है तो इसका मतलब इसके नीचे 1 है, तो इसका मतलब हुआ कि ऊपर वाली जो टर्म है उसको नीचे वाली टर्म ये डिवाइड करेगी, तो हम इसको डिवाइड में लिखते हैं 3/4, उसको डिवाइड करेगी कौन, ये 4/3 है, 4/3 उसको डिवाइड करेगी 3/1, ये वाली फिगर। ओके जनाब, अब इसको हम क्या करेंगे, ये -12/3 ये तो वही होगा, यहाँ पे थोड़ा इसको हम चेंज करेंगे। कैसे, ये 4/3 वही रहेगा, ये डिवाइड ज़रब में कन्वर्ट होगा तो डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा, तो ये होगा 1/3। ओके जनाब, अब आगे चलते हैं, ये -12/3 अभी भी वही रहेगा, माइनस पहले मल्टीप्लाई कर लें आप, तो ये होगा 4 1 द 4 और ये हो जाएगा 3 3 द 9। ओके जनाब, 3 3 द 9 यहाँ तक आ गया। अब हम आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे इनका होगा एलसीएम, 3 और 9 का एलसीएम मिलेगा आपको 9। ठीक है जनाब, अब 3 का टेबल 9 पे लगता है 3 टाइम और 9 का टेबल 9 पे लगता है 1 टाइम, तो मल्टीप्लाई करें इनको, ये माइनस के हो जाएंगे 3 12 36, ये माइनस है बीच में, 4 1 द 4। अब ये देखें, आपको 36 भी माइनस के, 4 भी माइनस के, टोटल मिला के माइनस के हो गए 40/9। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको डिवाइड करेंगे, मतलब -40 को डिवाइड करेंगे 9 के साथ। ठीक है जनाब, तो 40 पे 9 का टेबल लगेगा 4 मरतबा, लेकिन माइनस है तो माइनस इसके साथ आएगा -4, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा -36। ठीक है, तो अब ये नीचे वाला जो है ना, ये इसकी साइन चेंज हो जाएगी, प्लस हो जाएगा, 40 में से 36 निकाले, बाकी बचा 4। ठीक है, अच्छा ये बच गया। अब आप इसको होल में लिखें, ये -4 पहले लिखे, -4 ये वाला हमने लिखा, उसके बाद ये लिखेंगे ऊपर और नीचे आप ये 9 लिखेंगे, ये 9 नीचे, तो ये बेटा आपका आंसर है। तो जनाब ये हमारे पास इसका आखिरी ऑप्शन और 5th ऑप्शन है, ये आपके सामने है, वैल्यूज़ आपको दी गई हैं, ये a/b² माइनस c अपान a + c और d²। तो भाई इनकी वैल्यूज़ को हम सिर्फ रिप्लेस करेंगे, तो कैसे, यहाँ पे a है, a का मतलब है 1,
ठीक है। बी स्क्वायर का मतलब बी है 3 और उसको स्क्वायर करो। माइनस सी है, सी का मतलब है -3 या -3। ओके जनाब। नीचे आएंगे ए का मतलब है 1। ओके। उसके बाद प्लस सी का मतलब है -3 और उसके बाद है डी का मतलब है 2 और ये 2 का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर मल्टीप्लाई। यहाँ पे आएंगे सी का मतलब है -3, ठीक है, और उसमें प्लस करेंगे आप डी का मतलब है 2। ओके जनाब। नीचे आएंगे ए स्क्वायर का मतलब है 1 स्क्वायर, ये 1 स्क्वायर। ओके। फिर बी है, बी का मतलब है 3, तो ये 3 इसके साथ ब्रैकेट में आएगा, मल्टीप्लाई होगा। फिर माइनस डी का मतलब है 2, तो ये 2 यहाँ पे ऐसे ही आएगा। ओके जनाब। आगे चलते हैं आगे। ये हो जाएगा 1 वही होगा, मल्टीप्लाई करेगा इसको 3 स्क्वायर का मतलब है 3 × 3। 3 स्क्वायर का मतलब है 3 के 2 मेंबर 3, इनको मल्टीप्लाई करें 9 हो जाएगा, 3 3 9। सो इसके बदले हम लिखेंगे 9, ठीक है। फिर ये होगा प्लस इंटू माइनस -3। ओके जनाब। नीचे आएंगे, सॉरी, माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है जनाब। फिर हम नीचे आएंगे, नीचे में ये 1 है आपके पास, ये वही होगा, ठीक है। और ये प्लस इंटू माइनस ये -3 हो जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पे ब्रैकेट में 2 स्क्वायर का मतलब है 2 to the 4, ये 2 to the 4। ओके जनाब। आगे चलेंगे। ज़रब, यहाँ पे माइनस के 3 है, प्लस के 2 है, मतलब 3 रुपये आप पे कर्जा है, 2 रुपये आपने जमा करवा दिए, तो माइनस का 1 रुपया अभी कर्ज बचता है आप पे ना। तो नीचे आएंगे 1 स्क्वायर का मतलब है 1, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, ये 3 आ गया, फिर ये -2। आगे चलेंगे, ये हो जाएगा 9 1 9 और प्लस 3 ये जोड़ेगा। इसके बाद ये 1 वही होगा और 3 4 12 माना -12। ओके। अच्छा, मल्टीप्लाई यहाँ पे -1 वही रहेगा। नीचे आप आएंगे, ये होगा 3 1 3 और ये -2 उसके साथ जुड़ गया। ओके जनाब। आगे चलेंगे तो आगे यहाँ से देखें 9 और 3 ये 12 हो गए अपॉन यहाँ से 12 रुपये आप पे कर्जा है, 1 रुपया आपने जमा करवा दिया, ये प्लस का है बेटा 1, तो प्लस का जमा करवा दिया तो आपके पास माइनस के 11 रुपये बचते हैं अभी, ठीक है। मल्टीप्लाई आगे चलेंगे -1 अपॉन 3 में से 2 निकालो 1 बचेगा। ओके जनाब। आगे चलेंगे, ये माइनस इस माइनस में कट जाएगा, कट गया। आमने सामने ज़रब करो 12 1 12 अपॉन 11 1 11। अब ये भी इसका आंसर है। अगर आप डिवाइड करना चाहें तो आप क्या करेंगे, 12 को डिवाइड करेंगे 11 के साथ, तो 1 11 11 1 बच जाएगा। तो आप लिखेंगे 1 होल, ये 1 होल, फिर ये लिखेंगे 1 अपॉन, फिर ये लिखेंगे 11। ये आपका आंसर है जनाब। तो जनाब ये आपकी 3.1 एक्सरसाइज का 2 पार्ट आज ये ख़त्म हो गया। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, वीडियो को देखें, कंप्लीट देखें, ताकि कोई भी आपकी यहाँ से कोई भी हिंट आपसे निकल ना जाए, कोई भी चीज़ आपके हाथ से निकल ना जाए, ठीक है जनाब। दुआ में याद रखिएगा। अगली एक्सरसाइज की रिकॉर्डिंग तक अपने सर हैदरामान को इजाज़त दीजिएगा, लेकिन इजाज़त से पहले फिर से आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। वो क्वेश्चन आपने हल करना है, और अगर आप हल कर चुके हों तो कमेंट में उसका जवाब लिखें। तो जनाब आपके लिए है इफ़ a = 1/2 and b = 3/4 then find a² अपॉन b²। ओके जनाब। तो क्या इसका जवाब आप फाइंड कर लेंगे? ये सवाल आपको हल करना है। क्या आप कर सकते हैं? a = 1/2, b = 3/4, देन फाइंड a² अपॉन b² = what? तो इसी क्वेश्चन के साथ इजाज़त दीजिएगा सर हैदरामान को। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।